नमस्कार दोस्तों, एक टाइम लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्यों पहुंचा हूं ग्रीनलैंड में, कुछ जरूर चमत्कार हुआ होगा तभी मैं आता हूं। ग्रीनलैंड अस्पताल में मैं बता दूं आपको, एक युवक ऐसा है जो बेचारा शुरू से ही बचपन से संघर्ष कर रहा है और विकलांग भी है। वो शुरू से ही संघर्ष कर रहा है। उसके पेट में बड़ा ऑपरेशन भी हुआ है उसके लीवर का, उसके बावजूद भी वह संघर्ष करते हुए इस मुकाम तक पहुँचा था कि वो उसकी अंतिम सांसें चल रही थी और समझ लीजिए कि ब्रेन भी डेड था। मैं बता दूं, डॉक्टर डी.के. गुप्ता ने और डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को वो पूरा करने के लिए कोई भी रिस्क भी उठा लेते हैं। वो नहीं सोचते हैं कि मरीज के परिजन जो है बाद में क्या कहेंगे और क्या उनके ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं। ये सब चीज़ों को वह किनारे करके वो मरीजों के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। ये तो वही जानते हैं भाई किस तरीके से इस समय अस्पतालों की जो स्थिति है पूरे शहर में, वो अभी किसी से छुपा नहीं है। मरीज और जो है मरीज के परिजन किस तरीके से हॉस्पिटलों पे आरोप भी लगा देते हैं। लेकिन मैं जो चमत्कार हुआ है मैं उस पे आता हूँ, मैं वहाँ दिखाता हूँ। पहले सबसे पहले ये देखिए, ये मरीज है, इसका नाम क्या है? विवेक जी हैं, यही विवेक जी हैं। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, अभी जो है स्वस्थ आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जो सूचना मिला है वह ये मिला था कि इनको पूरी तरीके से वो डेथ की स्थिति में पहुंच गए थे। इनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा था और विकलांग भी हैं ये। इनके पेट में देखिए ऑपरेशन भी ये हुआ है। ये बकायदा बहुत बड़ा ऑपरेशन है। ये बहुत बड़ा ऑपरेशन भी हो चुका है। पहले ऑपरेशन हुआ है। और इनके पहले हम पिताजी से ही बात करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के हैं, लेकिन यहीं करीमनगर मकान बनाए हैं। हम प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, आपके बेटे की तबीयत किस स्थिति में थी जब यहाँ लाए थे, लेके आए थे लोग? आप तो थे नहीं, हम आ गए तो बेटे का स्थिति बहुत कमजोर था। बेटा बेहोश था और ये डॉक्टर साहब लोगों की बहुत मेहरबानी हुई जो यहाँ तक ले आए। और जो मेहरबानी हुई, मेहरबानी का कारण भी डॉक्टर साहब से पहले जान लेते हैं नहीं? कि किस तरह से मेहरबानी किए हैं। सर पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी नीचे था, परिजनों से मैंने बात भी किया और लोगों ने बताया कि बहुत गंभीर स्थिति थी। ये पूरी टीम जो है दिख रही है, जो दिखाइए पूरी टीम, ये लोग जो दिख रहे हैं ये इन लोगों का देन है और डॉक्टर साहब का देन है कि इस बेचारे विवेक को जो है बचाने में पूरी तरीके से कामयाब हुए। बचाने का सर कारण किस तरह से आप लोगों ने मेहनत किया? देखिए, ये बच्चा जो है ना बचपन से दिव्यांग है जी, और बचपन से काफ़ी इसको मेडिकल इशू रहे हैं। इसका जब बता रहे घर वाले कि जब कुछ दिन पहले इसका पीजीआई में लीवर का ऑपरेशन हुआ था, हमेशा ये खून की उल्टी, हर दिन ब्लीडिंग होता था, मुंह से उल्टी आना और खून की उल्टी, इस तरह करके बहुत परेशान थे। पटना पीएमसीएच में, पीजीआई में बहुत बार ये लोग इलाज कराए। लास्ट में हुआ कि पीजीआई में लोगों का ऑपरेशन सक्सेस हुआ, सब कुछ अच्छा रहा, तब से अच्छा चल रहा था। बट ये लड़का छोटा मोटा अपना कहीं इधर उधर नौकरी भी कर लेता था। लेकिन अब ये कि दिव्यांग लड़का क्या क्या कर पाए। बिल्कुल। और अभी इसकी शादी भी अभी 4 महीना पहले हुई है। अच्छा, शादी? हाँ, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले इसकी शादी हुई है। शादी होने के बाद अब लड़का को लगा कुछ काम वाम करना शुरू किया, ड्यूटी भी कर रहा था, कहीं छोटी मोटी नौकरी बेचारा कर रहा था वो अपना। अच्छा, घर के स्थिति इन लोग की बहुत अच्छी भी नहीं है बेचारे। जो फादर अपना है, मेहनत करके किसी तरह इसको पढ़ाया लिखा है। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास आप अभी 3-4 दिन पहले आए तो एकदम वो जो है अनकॉन्शियस स्टेज में आया था। बेहोशी था, आपके मुँह से पूरा झाग और उतर आया था। तो हम लोग भर्ती इमरजेंसी में किए, फिर आईसीयू में रखना पड़ा इसको। उसके बाद 10-12 घंटे बाद ठीक रहा। फिर दूसरे दिन ना इसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। अच्छा, कार्डियक अरेस्ट आने के बाद फिर इसको हम लोग आईसीयू में, और इसका चूँकि मैंडिबल इतना कमज़ोर है, इसका फेशियल स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि मुंह भी नहीं खुलता है इसका। देख रहा है, देखिए, खोलो बेटा, आ करो, मुंह नहीं खुलता है इसका। अब उस कंडीशन में इंटूबेशन कितना टफ होता है, पाइप जा नहीं पाती है। फिर भी हम लोग उसको जो है बाई पाइप पर लेके उसको कुछ मेंटेन किए। मेंटेन करने के बाद फिर जो है हमारी जो है एनेस्थीसिया की टीम और ENT की टीम लोगों ने आके, देखिए, गले में एक हम लोग रास्ता बनाया है जिसको हम लोग ट्रेकेस्टमी करते हैं, सांस की नली डाला गया है। अब इससे हम लोग ट्यूब डाल के इसको हम लोग फिर वेंटिलेटर पे लिए। सांस वो नीचे से ले रहे हैं? हाँ, ये जो है, हाँ, ये जो है सांस उधर से ट्यूब होता है, दिखाइए। ये गर्दन का ऑपरेशन करके यहाँ काट के और ट्यूब डाला गया है। अच्छा, ट्रेकेस्टमी में जो सांस की नली में डाला गया है, बड़ा सा ट्यूब अंदर पड़ा हुआ है। पहले इसी से डालते हैं। अच्छा, दिक्कत क्या थी डॉक्टर साहब? मेन जो अरेस्ट बड़ा हो गया दिक्कत था, अरेस्ट इसको हमको लगता है ना कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। कभी इसका मिर्गी का दौरा अंदर आता होगा, कोई समझ नहीं पाता था। पूरी कहानी लास्ट में हम लोग यही समझ में आया कि इसको फोकल सीजर आता था और वो मतलब उसमें झाग उगाना, ये करना, वो मतलब किसी को समझ में आया नहीं।
उसमें करते करते स्प्रेड कर गया होगा। उसके बाद अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद जो है फिर हम लोगों ने इसका वेंटिलेटर सपोर्ट पे लिया। वेंटिलेटर पर लेने के बाद अब जब ट्रेकेस्टमी की बात आई तो हमारी एनटी की टीम आई, तो एनटी के डॉक्टर्स लोगों ने बोला कि नहीं ट्रेकेस्टमी क्या करना है, इसका तो ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड मतलब कि पूरा जो आँख की पुतली होती है ना वो एकदम फिक्स हो जाती है। नॉर्मली आप आदमी को देखोगे आँख में सोता भी रहेगा, टाच मारोगे तो बढ़ता घटता है, तो इसका पीपल फिक्स एंड डायलेटेड हो गया था, तो ये उसको हम लोग ब्रेन डेड बोलते हैं। अब इसमें लेकिन धड़कन था, पल्स चल रहा था, दिल चल रहा था, तो हम लोग डिक्लेयर भी नहीं कर सकते थे। तो हम लोगों ने घर वालों को बताया। ये सब चीज़ कहानी रात में चल रही थी, रात में हो रहा था एक दिन में? हाँ रात को में। अब रात को 10 बजे हुआ। ये मरीज तो बाहर बैठे होंगे? नहीं ये लोग भी थे, ये परिजन भी बाहर इंतजार कर रहे होंगे? नहीं बाहर सबको हम अंदर बुलाए थे। बाद में ये ना कहे कि भाई क्या हुआ, हम बताए सबकी हाल, मैंने एक सेकंड का न्यूज हम लोग बता रहे थे ये कहानी है। लास्ट में ट्रेकेस्टमी की हुई थी, लोग बोले कि कंसेंट दो, ये कहानी है। भाई एक तो ऐसे तो मर ही रहा है, मर ही गया। एक पल कभी आपसे नहीं जाके बोले कि आपका बेटा जो है बहुत कम उम्मीद है अब बचना उसका? बोले थे। उस वक्त क्या महसूस हुआ? लगा क्या लग रहा होगा? अरे हम लोगों को लगा कि अब जब हुई गया है, डेढ़ मान के आप भी चल डेढ़ मान गए। इकलौता लड़का, एक ही लड़का, एक ही लड़का है। डेढ़ ये लोग भी मान चुके थे। ब्रेन डेड तो डेड ही है। ब्रेन डेड वाले मरीज को तो सही निकलते हुए बहुत रेयर देखा गया। किस टाइम में चमत्कार कुछ लगा? तो अब बता रहा हूँ मैं, तो फिर जो है इसको हम लोग बोले कि देखो इसको ना ट्रेकेस्टमी ट्यूब डालना पड़ेगा, कराना पड़ेगा। अब ये लोग घर के लोग मार सोच में पड़ गए कि कंसेंट दे के ना, हमने बिना कंसेंट तो नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो लोग आपस में समझे, फिर हम लोग बताया कि देखो इधर तो जीरो है ही, कंसेंट दोगे तो शायद 1% उम्मीद है। तो 1% के लिए हम लोग पूरी टीम ने एफर्ट किया। हमारे न्यूरोफिशियन हैं, डॉक्टर यहाँ पे सुमित हैं, डॉक्टर हमारे पवन हैं, बाकी डॉक्टर विश्वास सिंह, ये सब लोग लग के इसमें मेहनत किए। और इसमें हमारे बाद में हम लोग सलाह सब टीम से लिए। फिर सुधीर सर भी आए रात को यहाँ पर 12-1 बजे तक, वो भी बैठे रहे। ठीक है, सुधीर सर कह रहे अच्छा अब सबसे बात ये कि जैसे मरीज भर्ती इतना क्रिटिकल चल रहा है, वेंटिलेटर पे है, दवाई सब कुछ लग रहा है, पैसा एक को नहीं जमा है। प्लस उसमें से एक लड़का आके बोला ऐसा तो नहीं कि पैसे के लिए आप काम नहीं कर रहे हो। तो हम लोग लगता है हमने कहा पैसा वैसा कौन पूछ रहा है, यहाँ पे मरीज जान बचे। तो खैर हम लोग वेंटिलेटर पे लिए, लेने के बाद ये लोग कंसेंट दिया भी बाद में कि नहीं सर आप करिए। तब इन लोग का भी एक ये लोग घर के लोग भी मेरे पर भरोसा किए, हाँ सर भरोसा है आप लोग काम करिए, तो हम लोग भी हिम्मत से काम करते हैं और उसका रिजल्ट है। और ऊपर वाले के दुआ है कि चमत्कार ही, हम तो चमत्कार ही मानेंगे हम लोग मेडिकल साइंस। आपके हिसाब से क्या अभी स्थिति है कि अभी इसको हम लोग प्राइवेट करेंगे? हम लोग आज प्राइवेट रूम में करेंगे, 24 घंटा ठीक ठाक का तो घर ही भेज देंगे हम लोग। ऐसे फालतू नहीं रखते हम लोग, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि और डॉक्टर और मतलब क्या कहे, देखिए वो सब तो देखिए हम लोग का चिकित्सा। अच्छा एक चीज़ और आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर चाहे जैसा भी हो, अपने तरफ से जी जान लगा के मेहनत करता है, बचाने का प्रयास करता है। ये जो बच के जा रहा है ना, ये इनके पिताजी को जितना खुशी होगी उससे कई गुना ज़्यादा देख रहा हूँ जब से आप खुश हैं बचाने के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा खुशी हम लोग को होती है। बट आप लोग के माध्यम से मैं समाज को ये भी बताना चाहूँगा कि 1% चांस से 100% पर आ गए, ये 0 भी हो सकता था। उस समय किसी भी अस्पताल पे, किसी भी डॉक्टर के प्रति आप लोग बुरा मत सोचें, क्योंकि उस समय हम लोग को जो तकलीफ होता रहता है, हम लोग नींद हराम करते हैं, रात मेहनत करते हैं, और उसके बाद मरीज के घर वाले, मान ली सफलता मिलना ना हमारे हाथ में नहीं है ना, मान ली सफलता नहीं मिला, तब कोई आके डॉक्टर से बोला कि आपने मेरे मरीज को मार डाला, कितना हर्ट होता होगा हमारे डॉक्टर समाज को। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये मरीज जो है आज विवेक जो है बैठ रहे हैं और ये टीम है पूरे। तो मैं 2 लाइन सिर्फ आप चाहूँगा, आप 2 लाइन बताइए ऑपरेशन के समय क्या फील हो रहा था पूरी टीम को, आप लोगों को? तो खैर डॉक्टर साहब पूरे डायरेक्टर हैं। डर तो लगता ही है जब खास तौर से ऐसा क्रिटिकल केस रहता है, क्योंकि बहुत केसेस देखने के बाद 1-2 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बाई बर्थ डिफेक्ट होना, मैंडिबल, जैगमोटिक बोन, ये सब में उसके दिक्कत था। क्रिटिकल केस था, लेकिन हमेशा से मैं यही जानता हूँ कि जब हमारे सुपीरियर, हमारे सीनियर डॉक्टर्स का सपोर्ट जब अच्छा रहता है तो हमारा डर आधा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपने देखा ग्रीनलैंड अस्पताल में किस तरीके से मरीजों का जो है रिस्क से लेने के बाद भी इलाज होता है और विश्वास होता है कि जो मरीज़ के परिजन हो वह पूरा डॉक्टरों का सपोर्ट करें।